अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुमैरा जहांगीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हाँ जी, चले जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त को डालते हैं देचकी में। आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है बकरे का। इसको डाल लेते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें डाल लेते हैं। अब ये है मेरे पास प्याज, 4 अदद प्याज हैं। अब मैं इनको काटती हूँ इसके अंदर। थोड़ा मोटा मोटा भी काट दें तो कोई मसला नहीं है, ये गल जाएगा आसानी से। ये तकरीबन 12-13 जवे हैं लहसुन के, ये इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक का, भर के 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। और हल्दी का डाल देंगे। अब हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच। और आधा चम्मच हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये ज़रा दरदरी लाल मिर्च होती है, ये डाल देंगे। अब हम इसमें 1 डब्बा पानी का, तकरीबन आधा किलो पानी, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, गोश्त हमारा गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया, काफ़ी हद तक गोश्त गल गया। ये देखें नरम हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, 1 टमाटर कटी हुई। ताकि वो भी थोड़ी सी नरम हो जाए। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अदरक और सब्ज़ मिर्चें, कुटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो मैं कुंडी में कूट लेती हूँ, अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। अदरक मैंने शुरू में नहीं डाला था। अदरक मैं हमेशा भूनते टाइम डालती हूँ। उसका टेस्ट और उसका कलर, उसकी खुशबू अलग ही होती है। सब्ज़ मिर्चें भी मैं भूनते टाइम ही डालती हूँ। इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं रखती हूँ ताकि टमाटर नरम हो जाए। और ऑयल डालना है, मैं तकरीबन अपने हिसाब से ऑयल डालूँगी। इसमें हमने ये आधा चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया, ग्राइंड किया हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, ये हमने ऐड करना है। इसकी खुशबू देखेंगे आप, कितनी मज़े की आएगी। तो बस भूनते जाना है हमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज़ और, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप भी अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे जायका भी बढ़ता है। और ये मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ क्या है। ये चीज़ दही, 3 चम्मच दही आप अपने खानों में ज़रूर डाला करें, और स्पेशली गोश्त में। ये मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें पानी थोड़ा सा डाल के तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। इसको भूनें अच्छी तरह। आप देखेंगे कि आपकी हांडी का जायका ही अलग होगा। बस अब इसको भूनते जाए अच्छी तरह। हम आलू डाल देंगे। आलू जो हमने डालने हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के डालने हैं ताकि अच्छे लगे, खूबसूरत लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आलूओं को भी भून लेंगे अच्छी तरह से गोश्त के अंदर।
सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये अब हमारा आलू गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ये देखो घी भी निकल आया आलू गोश्त की। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला हर चीज़ यकजा हो गई कितने अच्छी तरीके से। अब हमने जितना इसका शोरबा बनाना है उस हिसाब से इसमें पानी डाल देना। मैं ये 1 डब्बा पानी का डालूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो आपने मेरे चैनल को हुमैरा जहांगीर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करना है। मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।